क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष और क्या है इसका महत्व। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा माना जाता है। इसके लिए धर्मशास्त्रों में पितरों या पूर्वजों के उद्धार के लिए पुत्र का होना अनिवार्य बताया गया है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में खुद भगवान विष्णु ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ पुत्र जन्म की कठिनाई आ रही हो तो उसे शतचंडी यज्ञ करना चाहिए और साथ ही साथ भगवान शिव की पूरी भक्ति के साथ आराधना करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र ही पितरों के पुम नाम के नरक से रक्षा करते हैं। कुछ ऐसी मान्यता भी है कि जन्म देने वाले माता पिता और पूर्वज मरने के बाद स्वर्ग चले जाते हैं तो उनकी याद में श्राद्ध करना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। श्राद्ध जिसका मतलब यह है कि अगर हमने अपने पूर्वजों को आत्मा की शांति के लिए श्रद्धापूर्वक जो भी अर्पित करे वही श्राद्ध है। धर्मशास्त्रों में श्राद्ध का सबसे अच्छा समय पितृपक्ष का बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम पितृपक्ष और उसके दिनों के महत्व को बड़े ही विस्तार से जानेंगे। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, श्राद्ध कर्म से धन, यश और पुत्र पाने के रास्ते खुल जाते हैं। साथ ही साथ देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस और किन्नरों को भी हमेशा अपने अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन तक को श्राद्ध के लिए सबसे उत्तम बताया गया है, जिसे पितृपक्ष भी कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि श्राद्ध की सबसे पहली शुरुआत किसने और कब से की, तो इसके बारे में भीष्म पितामह कहते हैं कि बहुत समय पहले परब्रह्मा जी से एक बहुत ही प्रतापी महर्षि अत्रि उत्पन्न हुए। उनके ही वंश में भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। फिर उनके पुत्र निमि और उनके पुत्र श्रीमान हुए। श्रीमान बहुत ही तपस्वी थे। उन्होंने कई सालों तक कठिन तपस्या करके अपने प्राण त्याग दिए थे। इस पर उनके पिता निमि बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने धर्म के अनुसार अपने पुत्र का सारा क्रियाकर्म किया। इसके बाद पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि मतलब 14वें दिन श्राद्ध में देने लायक सारे सामान को इकट्ठा करके बहुत ही सवेरे उठ गए। साथ ही साथ अपने पुत्र के मनपसंद फल और अन्न को इकट्ठा किया। इसके बाद उसी अमावस्या के दिन 7 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ एक उषा के आसन पर बैठाकर अपने पुत्र के नाम पर पिंडदान किया और भोजन कराया। यह सब खत्म होने के बाद महर्षि निमि को अपने आप में बड़ा पछतावा हुआ और वे सोचने लगे कि वेदों में श्राद्ध देना पुत्र के लिए लिखा है, लेकिन मैंने किसी से पूछे एक पिता होकर अपने पुत्र का श्राद्ध कर दिया। ये तो मैंने बहुत ही गलत कर दिया। कहीं इसका परिणाम कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। यह तो ऐसा हुआ कि जैसे आज तक किसी ने नहीं किया और मैंने कर डाला। यह सब सोचते हुए महर्षि निमि ने अपने तपोबल से महर्षि अत्रि का ध्यान किया और थोड़ी देर में अत्रि प्रकट हो गए और उन्हें निमि के मन में चल रहे इस पछतावे का हल बताते हुए कहा कि बेटा, तुमने तो श्राद्ध अपने पुत्र के लिए किया है, इससे मत डरो, क्योंकि इस श्राद्ध का नियम खुद ब्रह्मा जी के द्वारा ही बनाया गया है और उन्हीं के बनाए नियम के अनुसार तुमने श्राद्ध किया है। जैसा कि नियम है कि श्राद्ध के लिए जल लाते समय भगवान वरुण को याद करना चाहिए और फिर अग्नि और सोम को याद करना चाहिए। परमपिता ब्रह्मा ने कुछ देवता भी उत्पन्न किए हैं जो पितरों के नाम से ही जाने जाते हैं, जिन्हें उष्पम भी कहते हैं, और श्राद्ध में इन्हीं का भाग निश्चित किया गया है। जो व्यक्ति इनकी पूजा श्राद्ध के साथ करता है उसकी पूर्वजों का नरक से उद्धार हो जाता है। और इस तरह महर्षि निमि को महर्षि अत्रि ने श्राद्ध के बारे में विस्तार से बतलाया और अपने लोक वापस लौट गए। तो इस तरह से सबसे पहले महर्षि निमि ने श्राद्ध करने का नियम शुरू किया और फिर धीरे धीरे सभी ऋषियों ने अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना शुरू किया और इस तरह एक परंपरा सी बन गई जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण के लोग भी श्राद्ध में देवताओं और अपने पितरों का अन्न देने लगे।